स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर एल्कोहल। प्यारे बच्चों, एल्कोहल का कैसे टेस्ट करेंगे आइए आपसे डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टेस्ट होगा बच्चों वो है सोडियम मेटल टेस्ट। सर, सोडियम मेटल टेस्ट कैसे होगा? इसके लिए आपको लेना होगा पहले टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप पहले मिलाएंगे कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में। सर, ये इसलिए मिक्स मिलाते हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वाटर कंटेंट है तो कैल्शियम सल्फेट उसमें से वाटर को रिमूव करेगा। फिर हम इसे फिल्ट्रेट करेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे बच्चों सोडियम मेटल। जी सर, फिर क्या मिलाएंगे? सोडियम मेटल। तो क्या होगा बच्चों? तो रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस के ब्रिस्क इफोवेशन निकलेंगे। कैसे होगा? मान लीजिए कि आप में पड़ा है एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन आपने कराई सोडियम के साथ, तो यहां से H रिप्लेस हो जाएगा और Na आएगा और आपका बच्चों बनेगा RONA प्लस H2। यही जो H2 होता है ये ब्रिस्क इफोवेशन के रूप में बाहर निकलता है। सर, कैल्शियम सल्फेट का क्या रोल था? कैल्शियम सल्फेट बच्चों क्या करेगा? कैल्शियम सल्फेट जो है ये वाटर रिमूव करता है। वाटर रिमूव करता है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोडियम मेटल वाटर से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस के ब्रिस्क इफोवेशन देता है। इससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कंपाउंड में एल्कोहल है या वाटर के कारण इसमें इफोवेशन आ रहा है। ठीक सर, दूसरा टेस्ट क्या है बच्चों? इसका दूसरा जो टेस्ट है वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन टेस्ट। सर, कैसे ये टेस्ट करेंगे? बच्चों, आपको टेस्ट करना है। जी सर, तो उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब तो लेना ही होगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। अब आप इसमें इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे एसिड। अच्छा सर, एल्कोहल, मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका एल्कोहल पड़ा है, इसमें आपने मिला दिया एसिड और साथ में फ्यू ड्रॉप्स मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। बच्चों, जब ये हम मिक्स करेंगे इसमें तो यहां से हमें देखेंगे फ्रूटी स्मेल आएगी। कैसे आएगी सर? आइए देखते हैं, रिएक्शन के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या पड़ा है बच्चों? एल्कोहल। एल्कोहल पड़ा है। ठीक सर, आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई? एसिड के साथ। और कंपाउंड के अंदर पड़ा था एल्कोहल। तो ये कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में बच्चों ये रिएक्ट करेगा। एसिड से निकलेगा OH, एल्कोहल से निकलेगा H, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हो गया CH3COO C2H5। ये आपका बनेगा एस्टर। इसकी स्मेल होती है बच्चों फ्रूटी स्मेल। अच्छा, और साथ में निकलेगा वाटर। सर, एक बार और बता देंगे? हाँ सर, बिल्कुल बता देंगे। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया 1 और 2 ml, इसमें उतने लगभग इक्वल अमाउंट में क्या मिला दिया? एसिड। एसिड मिलाने के बाद आपने फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया। फिर इसको आप थोड़ी देर तक आप हीट करेंगे। फिर कूल करके आप क्या करेंगे? इसके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर लेकर के मिक्स करके स्मेल करते हैं बच्चों, तो देखते हैं हमें फ्रूटी स्मेल प्राप्त होती है। अच्छा सर, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से आप एल्कोहल ग्रुप का भी टेस्ट कर सकते हैं, साथ में एसिड ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं और एसीटेट आयन का टेस्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एल्कोहल के टेस्ट में हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। कैसे करेंगे ये टेस्ट? तो बच्चों, इसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा सर, आपने कहा कि इसमें हम थोड़ा सा ले लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब आप इसके अंदर मिला देंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, ये कैन नहीं बच्चों, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है। अच्छा, तो जब ये मिलाएंगे बच्चों तो क्या होगा सर, क्या होगा, तो इसमें कलर दिखेगा। कौन सा कलर, या तो आपको पिंक या रेड टाइप में इसमें कलर प्राप्त होंगे। कैसे होगा सर, रिएक्शन के माध्यम से होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ा है एल्कोहल, यानी आपने लिखा ROH, एल्कोहल पड़ा है बच्चों। इसकी रिएक्शन आपने कराई सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से, NH4 का होल ट्वाइस Ce और NO3 का होल 6। जी सर, तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी, ये अमोनियम आयन इससे रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ROH का होल ट्वाइस इसी जगह आएगा, और Ce यहां बचेगा बच्चों NO3 का होल 4। ये जो कलर इससे ऑब्टेन होगा ये पिंक होगा या स्लाइटली रेड कलर का मिक्सचर बनता है। अच्छा सर, और ये अमोनियम आयन कहां चला जाएगा, अमोनियम 2 NO3 को लेकर के 2NH4NO3 बनाएगा। सर एक बार फिर से टेस्ट बता दें बच्चों, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 1 or 2 ml, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये जो कैन है इसका फुल फॉर्म हुआ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बच्चों हम देखेंगे कि इसमें पिंक और रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट निकल जाएगा। सर कोई और टेस्ट है, हाँ इसका एक टेस्ट बच्चों और भी है जो कि है एसिटल क्लोराइड टेस्ट। सर कैसे करेंगे इस टेस्ट को, प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद इसमें हम मिला देंगे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एनाइट्रस फॉर्म में मिलाते हैं, इसलिए बच्चों मिलाते हैं कि इसमें से वाटर कंटेंट को हटा लें। फिर आप इसके अंदर मिक्स करेंगे बच्चों, फिर आप इसके अंदर मिक्स करेंगे एसिटल क्लोराइड। अच्छा सर, एसिटल क्लोराइड आपने कहा मिला दें CH3COCl, तो क्या होगा बच्चों, जब आप ये मिक्स करेंगे तो इसमें रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी सर, आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्कोहल पड़ा है, तो एल्कोहल हो गया आपका C2H5OH, और इसकी रिएक्शन आपने कराई है एसिटल क्लोराइड के साथ। एसिटल क्लोराइड का फार्मूला हो गया CH3COCl। अब रिएक्शन के दौरान बच्चों क्या होगा, ये Cl इस H को लेकर के HCl गैस बना लेगा। अगर कोई चीज गैस में है तो अपवर्ड एरो दिखाते हैं, और यहां आपका बचेगा CH3COO2H5, यानी ये आपका बनेगा एस्टर। एस्टर की स्मेल बच्चों कैसी होगी, फ्रूटी स्मेल होगी। अच्छा सर, अब ये जो HCl गैस यहां से निकल रही है बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक ग्लास रॉड लाएंगे डिप्ड विद NH4OH, यानी कि NH4OH से डूबी हुई या डिप्ड रॉड लाएंगे यहां पर, तो क्या होगा सर बच्चों, HCl है एसिड, अब NH4OH क्या है बच्चों, बेस। ये आपका है एसिड और ये है आपका बेस। अब आपने गाना तो सुना है कि एसिड को बेस पसंद है, और यहां पर आपका बन जाएगा NH4Cl का व्हाइट फ्यूम, और साथ में आपका निकलेगा वाटर, ये व्हाइट फ्यूम बनेगा NH4Cl का। प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। सर आइडोफॉर्म टेस्ट वो एल्कोहल देंगे जिसमें CH3, CH और OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो दे देंगे सर। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएं कि हमारे पास है CH3, CHOH, और यहां पर हमने ले लिया CH3। अब होगा क्या सर, मान लीजिए कि आपके टेस्ट ट्यूब में ऐसा एल्कोहल है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे I2 और साथ में मिलाएंगे NH, तो सर रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी, आइए डिस्कस करते हैं।
तो अगर इसकी रिएक्शन मैंने कराया I2 और प्लस NaOH के साथ तो क्या होगा सर, देखते हैं। तो बच्चों एक दिमाग में तो ये कहता है कि 2Na तो पहले निकल जाएगा, बिल्कुल 2Na निकल जाएगा, और अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर भी निकल जाएंगे। जी सर। अब बचा क्या, तो बच्चों यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी इस वाटर के अंदर कंटेंट हो गए, तो यहाँ बचेगा आपका CH3CO CH3। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन होने के बाद CH3CO ग्रुप दें। अच्छा सर, तो क्या होगा, अब इसको आप फर्दर रिएक्शन कराएं, यानी यहां पर अल्कोहल का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। फिर आप करा रहे हैं कि अच्छा हम इसमें रिएक्शन कराएंगे I2 के साथ और साथ में कराएंगे NaOH के साथ, 3I2 और 4NaOH ले रहा हूं मैं। अब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, तो यहां से बन जाएगा बच्चों आइडोफॉर्म यानी कि CHI3, साथ में आपका बनेगा एसिड 2 कार्बन का यानी कि CH3COONA, और यहां पर बच्चों 3 आयोडीन अभी भी हैं तो 3NaI निकलेगा। अच्छा सर, और अभी भी 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो आप निकाल देंगे 3 वाटर। ये जो आइडोफॉर्म है बच्चों ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। सर आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कंपाउंड देते हैं? बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कंपाउंड देते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइडोफॉर्म के लिए हमें ग्रुप क्या होना चाहिए? आइडोफॉर्म के लिए हमारी रिक्वायरमेंट जो है बच्चों, या तो इसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, या ऐसे एल्कोहल ऑब्लिक या R करके एल्कोहल कौन है जिसमें आपका हो CH3CHOH कंटेनिंग ग्रुप हो। ये बच्चों ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो ये वैलेंसी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं किसी तरह, जैसे आप इसमें एक CH3 ग्रुप लगा दें, यहाँ C2H5 लगा दें, यहाँ OH लगा दें, कोई भी ऐसी चीज लगाएंगे। अगर ये फंक्शनल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है तो वो क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म में हमें मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। जी सर। प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं लुकस रिएजेंट टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट का उपयोग होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। कैसे करेंगे सर टेस्ट? तो आप सबसे समझिए कि लुकस रिएजेंट क्या होता है। तो लुकस रिएजेंट है बच्चों ZnCl2 जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है यही आपका कहलाता है लुकस रिएजेंट। कैसे करेंगे टेस्ट? अगर आपका टर्शरी अल्कोहल है उसमें आपने लुकस रिएजेंट मिलाया तो तुरंत रिएक्शन होगी। क्या कह रहे हैं सर? आपने कहा कि अगर टेस्ट ट्यूब में आपका क्या पड़ा है? अल्कोहल। लेकिन कौन सा अल्कोहल है? तो ये अल्कोहल आपका हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, आपने क्या मिला दिया? लुकस रिएजेंट मिला दिया इसमें, तो क्या होगा सर? टर्बिडिटी आएगी, क्लाउडिनेस आएगी। कैसे होगा? तो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, आपने कहा कि हमारे पास क्या है? टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी किसे कहते हैं? जब एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों। अब इसमें आपने रिएक्शन कराई किससे? लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 और HCl का मिक्सचर होता है। प्यारे बच्चों, जो रिएक्शन होती है HCl के साथ होती है, तो ये OH रिप्लेस करता है Cl के साथ और हमारा बना देगा CH3 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 और साथ में Cl। ये व्हाइट क्लाउडिनेस टाइप में रहेगा, क्लाउडिनेस, और ये इमीडिएट बनता है, ये तुरंत रिएक्शन होती है और हमारा टर्शरी एल्किल हैलाइड बनता है। बच्चों ये इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, ये रिएक्शन हमारी तुरंत होती है, इमीडिएट। अच्छा, तुरंत होती है बच्चों। अब अगर आपके पास पड़ा है सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या था? ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल था बच्चों, टर्शरी अल्कोहल था। टर्शरी अल्कोहल तुरंत क्लाउडनेस देता है, तुरंत रिएक्शन देता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता, मान लीजिए आपके पास,
सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बच्चों, जिसमें दो CH3 ग्रुप जुड़े हों। इसकी रिएक्शन अगर आपने लूकस रिएजेंट यानी ZnCl2 और HCl के मिक्सचर के साथ कराया, जिसको आपने बोला है लूकस रिएजेंट, तो क्या होगा, यहां से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से। अच्छा सर, तो क्या होगा सर, तो आपका बनेगा CH3 और यहां पर आएगा Cl, यानी सेकेंडरी एल्किल ग्रुप बनेगा बच्चों। ये जो रिएक्शन होगी ये 5 मिनट्स, लगभग 1 से 5 मिनट के दौरान होगी, यानी 5 मिनट लग सकते हैं इसमें टाइम। और जो प्राइमरी अल्कोहल होगा बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, अगर इसमें आपने प्राइमरी अल्कोहल लिखे बच्चों, तो अगर इसमें आपने लूकस रिएजेंट से रिएक्शन कराई, लूकस रिएजेंट क्या है बच्चों, ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर है, इससे रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्शन काफी टाइम लेता है, या आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं होता, और ये तभी होगा जब इसको हम थोड़ा सा हीट करें या टेम्परेचर दें। तो बच्चों लूकस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है तो आप ये समझो कि लूकस रिएजेंट होता है जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl से बना हुआ मिक्सचर। इसका इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। अगर टर्शियरी अल्कोहल लूकस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो तुरंत क्लाउडनेस देगा, क्लाउडनेस मतलब उसमें व्हाइट टाइप में, क्लाउडेड टाइप में आ जाता है, और बनता क्या है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल होगा बच्चों तो लगभग 1 से 5 मिनट का टाइम लेता है और हमारा टर्बिडिटी आती है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं देता, और तभी देगा या तो बहुत ज्यादा उसको हीट करें तब हमको। तो प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं अल्कोहल से वाइवा रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है आपको इसमें। तो बच्चों वाइवा से तो काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों अगर अल्कोहल मान लीजिए आपका पड़ा है, कैसे सर, मान लीजिए आपका अल्कोहल पड़ा है HOR ये, और दूसरा एक अल्कोहल और पड़ा है HOR, और ऐसे अल्कोहल पड़े हैं मान लीजिए। अब ये अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। बच्चों इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम लोग यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी, तो ये बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट आप बच्चों बोले, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, कंपेयर टू अगर आप एल्केन से तुलना करें या आप ईथर से तुलना करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑलमोस्ट, अगर सेम मॉलिक्यूलर मास है तो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा सर अल्कोहल से और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोसेस की स्टडी करना। बच्चों अगर आपको वाइवा अच्छे से देना होगा तो आपको प्रैक्टिकल में वो प्रोसेस कंप्लीट अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन था सोडियम मेटल टेस्ट, याद कीजिए सोडियम मेटल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन सर पूछ सकता है कि सोडियम मेटल में आपने कहा था कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें जब आप सोडियम मेटल डालते हैं तो सोडियम मेटल के पहले आप डालते क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ये क्यों डालते हैं, ये क्यों हम लोग यूज करते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन हो सकता है। तो कैल्शियम सल्फेट इसलिए डालते हैं बच्चों कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा वाटर कंटेंट है तो वो इसको रिमूव करेगा। अगर ऐसा ना करें तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करके भी हमें ब्रिस्क इवैपोरेशन यानी हाइड्रोजन गैस के बबल्स दे सकता है। अच्छा सर बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बताओ, एसिटल क्लोराइड टेस्ट बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में आपको पता है बच्चों कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं तो हमको पिंक या रेड कलर प्राप्त होता है। अच्छा सर
एसिटल क्लोराइड में क्या होता है, एसिटल क्लोराइड जब मिलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्कोहल पड़ा है तो पहले हमें एस्टर की फ्रूटी स्मेल बनती है और साथ में HCl गैस निकलती है। HCl की फर्दर टेस्टिंग के लिए हम NH4OH से डिप्ड ग्लास रॉड ले जाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का हमें व्हाइट फ्यूम बनता है। सर बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बच्चों बताएं आपका ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl का जो मिक्सचर है इसको क्या कहते हैं और इसका किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आपको जैसे पता है कि जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर है, इसको हम लुकस रिएजेंट कहते हैं और इसका इस्तेमाल होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने में। कैसे करेंगे, तो टर्शियरी तुरंत रिएक्शन करता है और हमें क्लाउडनेस देता है, सेकेंडरी 1 से 5 मिनट का टाइम लेता है और प्राइमरी रिएक्शन नहीं देता, यह कभी देगा जब हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। अच्छा सर, और अल्कोहल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एसिडिक नेचर के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अल्कोहल, फिनॉल और एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है। आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्कोहल, फिनॉल और एसिड में, एसिटिक एसिड में ज्यादा कौन एसिड है। तो बच्चों जहां पर भी अगर COOH ग्रुप लगा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू OH का, एज कंपेयर टू फिनॉल का। अच्छा, अगर आपसे ये कंपेयर करें कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा कौन एसिडिक है तो आप आंसर देंगे फिनॉल। सर ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों जो एसिडिक नेचर होता है वो कुछ पॉइंट पर डिपेंड करता है। सर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो एक एसिडिक नेचर बच्चों जो होता है वो डिपेंड करता है आपका रेजोनेंस पर। तो फिनॉल में बच्चों होता क्या है, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस के कारण इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। दूसरा बच्चों ये डिपेंड करेगा आपका -I इफेक्ट पर। -I इफेक्ट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोराइड लग जाए, नाइट्रेट NO2 ग्रुप लग जाए तो इससे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। अच्छा, ये इन्वर्सली होता है 1/+I इफेक्ट के। जी सर ये तो समझ में आया। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे बच्चों अगर हम कोई -I इफेक्ट लगाने वाला कंपाउंड जैसे क्लोराइड लगा या NO2 लगा है तो एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। +I इफेक्ट में क्या होते हैं, जिसमें बच्चों जैसे कि कोई एल्किल ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप लगा है तो ये आपके एसिडिक नेचर को घटा देंगे। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर ये पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और शेयर करें। हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएं तो उससे आपको इसकी तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। नमस्कार, थैंक यू।